गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। आज के हमारे टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंग्लिश स्पीकिंग यू आर इनकम्प्लीट इन दिस एरा। सो इंग्लिश स्पीकिंग इज़ वेरी नेसेसरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी और पूरा नॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, आधा अधूरा नॉलेज जो बेकार होता है। तो आप पूरे नॉलेज के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल को। इंग्लिश स्पीकिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा है बिल्कुल छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है इंग्लिश स्पीकिंग का। जैसे मेरे पास मोबाइल है, आप ये बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो मेरे पास मोबाइल है, क्या है, मेरे पास मोबाइल है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल है। या फिर बोलना है मेरे पास पैसा है, तो आई हैव मोबाइल की जगह पे मनी कर दीजिए, आई हैव मनी। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आप जो है बना करके भी बोल सकते हैं। देखिए, कुछ समझ कर भी, कुछ बना कर भी बोल सकते हैं। देखिए, रटने वाली चीज़ क्या है, थोड़ी बहुत चीज़ आपको रटना है, बाकी पूरा जो है नॉलेज आपको लेना है। आपको ट्रिक सीखना है कि इंग्लिश किस तरह से बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल है, इसको इंग्लिश स्पीकिंग में हम कैसे बोलेंगे, आई हैव मोबाइल। ओके, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस थोड़ा मैंने इससे बड़ा ले लिया है। देखिए, छोटा छोटा से बड़ा, इस तरह से आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बढ़िया ढंग से आने लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा नंबर मैंने दिया है, तुम मेरे घर के पास रहते हो, ही दिया है ना। तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे कि तुम मेरे घर के पास रहते हो। ठीक है, तो यू लिव नियर माई हाउस। यू लिव, तुम रहते हो कहाँ, नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। ठीक, उसके बाद में तीसरा ट्रांजिशन है, रेलगाड़ी कब आएगी। रेलगाड़ी कब आएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है उसको क्या करते हैं, तो उसमें जो है हम क्वेश्चन वर्ड को ही सबसे पहले उसको हम इंग्लिश बोलते हैं, सबसे पहले उसकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो हम करेंगे व्हेन विल द ट्रेन कम। व्हेन विल द ट्रेन कब, व्हेन विल द ट्रेन कम, रेलगाड़ी कब आएगी। जैसे आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आंसर भी हो सकता है। जैसे आप कह रहे हैं कि व्हेन विल द ट्रेन कम, रेलगाड़ी कब आएगी, तो आप आंसर दे सकते हैं द ट्रेन विल कम एट 7 AM। एट 7 AM, रेलगाड़ी 7 बजे आएगी। या फिर एट 8 AM या 8 PM, जितने बजे आएगी उतना आप टाइम उसको बता दिया है। आपको टाइम बता देना है। जो कुछ भी आपसे पूछा जा रहा है, जितने बजे आएगी उतना आप आंसर में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, उसका आंसर भी दे सकते हैं। चलिए फिर अगला सेंटेंस होता है आपका कि मैं मुंबई जाऊंगा। क्या लिखा है, मैं मुंबई जाऊंगा, तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे आई शैल गो टू मुंबई। क्या बोलेंगे, आई शैल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस आप देख लें, यहाँ लिखा है रोज कसरत करो। रोज कसरत करो, ये दिया गया है। तो रोज का, यहाँ पर रोज का अंग्रेजी जो है डेली लास्ट में लगाएंगे। लास्ट में उसको बोलना है हमको। सबसे पहले करने की इंग्लिश हमको बोलना है। तो करने की इंग्लिश क्या होती है, डू। डू मीन्स होता है करो। एक्सरसाइज मीन्स होता है कसरत या व्यायाम। ठीक है, एक्सरसाइज और डेली, रोज की इंग्लिश डेली। तो डू एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत करो। ठीक, फिर उसके बाद में दोस्तों एक अच्छा सेंटेंस मैंने लिया है जो बहुत ही थोड़ा सा मोरल टाइप का है। मोरल टाइप का है, जिससे आपको शिक्षा भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है कि खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। खोया हुआ अवसर, अवसर के माने होता है मौका। जो खोया हुआ मौका होता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो उसे इंग्लिश में हम किस तरह से बोलते हैं, ये देखिए आप। उसे हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर या मौका। नेवर रिटर्न्स, कभी वापस नहीं आता। तो खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। फिर उसके बाद में 7वां सेंटेंस है हमारा, प्रत्येक मनुष्य के पास गुण होता है। तो यहाँ पर इसको लिए हमने ये बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के पास गुण होता है। तो एवरी मैन हैज क्वालिटी। एवरी मैन हैज क्वालिटी, प्रत्येक मनुष्य के पास जो है क्वालिटी माने होता है गुण। प्रत्येक मनुष्य के पास क्या होता है, गुण होता है। तो एवरी मैन हैज क्वालिटी, प्रत्येक मनुष्य के पास गुण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में 8वां सेंटेंस है कि वह चलते चलते थक गया। हाँ, ये सेंटेंस बहुत दमदार सेंटेंस, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस।
जो बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है। कहते हैं ना, वह चलते चलते थक गया, वह खाते खाते थक गया, या वह खाते खाते सो गया। इस तरह से ट्रांसलेशन आता है या फिर स्पीकिंग हम करते हैं तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे दोस्तों? तो उसको हम इसी तरह बोलेंगे, ही टायर्ड वाइल, ही टायर्ड वाइल, ठीक, ही टायर्ड वाइल वॉकिंग। जब भी ऐसा आए दो सेंटेंस बार बार तो समझ जाइए कि वाइल वाला सेंटेंस है, हमको उसी तरह से उसको बोलना है। तो ही टायर्ड वाइल वॉकिंग, वह चलते चलते थक गया। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ मैंने आपको दिया है कि जो आप डेली बोलचाल में यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके जो है आप अच्छे नंबर तो नहीं, आप अपनी क्वालिटी को, स्पीकिंग क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को आप इम्प्रूव करके एक बढ़िया इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं और जिससे कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ग्रो होगा। तो दोस्तों इंग्लिश बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है, वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, ऑल स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन योर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग इज रनिंग। There's no doubt about English speaking. English speaking is very easy language, but there's some method. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान चीज़ है, लेकिन इसका जो है कुछ तरीका होना चाहिए कि आपको किस तरह से सेंटेंस को उठाना है। देखिए ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंग्लिश बहुत टफ नहीं है। एक चीज़ कही गई है ना कि कोशिश जो करता है उसकी कभी हार नहीं होती, यानी कोशिश आपने अगर जारी रखा है तो आपको इसकी सही जानकारी ज़रूर एक न एक दिन मिल के ही रहेगी। तो इसलिए इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लोग जो है इसको सीख करके इसका यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं इंग्लिश सीख करके। तो आप क्यों पीछे रह जाते हैं, आप भी ट्राई करें और एक दिन इंग्लिश स्पीकिंग आपको भी आने लगेगी। इंग्लिश स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ आप उसको सीख नहीं सकते ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है और उस तरह से पूरी कोशिश के साथ आपको सीखना है। और जैसे आप ज़्यादा कंट्रोल या कवर नहीं कर सकते कि हमें मतलब ज़्यादा हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना आप कर सकते हों, जो आपके अंदर मेंटालिटी है, जितना आप कर सकते हो उतना ही करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको जो आता रहेगा वो भी भूल सकते हैं। इसलिए आप उतना ही ध्यान में रखें जितनी आपकी कंट्रोलिंग या मैनेजिंग पावर है, ठीक है। तो इंग्लिश जो है बहुत ही आसान शब्दों में है, आसान लैंग्वेज में आपको बताया गया है, बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस जो आप डेली यूज करते हैं और इसका यूज़ करके आप बढ़िया इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोई मतलब वो नहीं है कि यहाँ बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, आ नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा जिन्हें कुछ नहीं आता था वो आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने प्रैक्टिस किया, ध्यान दिया, उसकी ओर अपनी दिलचस्पी को बढ़ाया है, ठीक है। दिलचस्पी होनी चाहिए मेन चीज़ बस, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग आपकी मुट्ठी में हो जाएगी और आप भी इंग्लिश स्पीकिंग कर सकेंगे। आपके अंदर जो हेजिटेशन है, जो आपके अंदर डर है, एजिटेशन है, वो दूर होना चाहिए। जब तक वो दूर नहीं होगी तो आप कितना भी सीख लें, लेकिन अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए कि आप जब बोलेंगे नहीं तो उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला कहाँ है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने अंदर से उस डर को, उस फियर को रिमूव करना है। और फियर आपका जो है अगर चला गया तो समझ जाइए कि आप इंग्लिश स्पीक आराम से कर लेंगे। दोस्तों आज की जो टॉपिक थी हमारी यही थी, इंग्लिश स्पीकिंग का। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, लगभग बहुत ही सिंपल सी स्पीकिंग है। आई हैव मोबाइल, यू हैव मनी, ठीक है, यू हैव एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा करके हैज हैव अगर पास आता है, मेरे पास ये है वो है, ठीक है, तो उसका अलग ही सिस्टम है। जो दूसरा सेंटेंस हमने दिया है वो पास दूसरी चीज़ है, वो रहने वाला पास है। तो इस तरह से जिसका जैसे सेंस होता है उसको उसी तरह से बताया जाता है, उसी तरह से उसको कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो वहीं तक, तब तक आप वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
दोस्तों आज की वीडियो में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक ओके।